कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं साधु सेवा ट्रस्ट। आयोजक श्री दिगंबर जैन साधु सेवा समिति, शामली, उत्तर प्रदेश। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 50200073358170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID vvspsadhusevatrust@gmail.com। आत्मकल्याण के इच्छुक उपस्थित सभी महानुभाव, मुनियों का आहार दान एक विशेष दान है, विशेष क्रिया है। इसके बारे में जितना जाने उतना कम, और ये क्रिया जितनी बार करें उतनी बार एक नया नया अनुभव और आनंद देके जाती है। आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी यहाँ सुपात्र को दान देने की व्याख्या कर रहे हैं कि उन सुपात्रों को दान देने से क्या फल मिलता है। माता, पिता, पुत्र, पुत्री, स्त्री, उत्तम कुल, उत्तम बुद्धि, ये सब सामग्री और इसके साथ साथ चक्रवर्ती का वैभव, चक्रवर्ती का पद, संपत्ति, ये सब सामग्री सुपात्र दान का फल जानो। आचार्य भगवान ने सुपात्र पात्र को दान देने की सारी विशेषताएं बताई हैं कि उनको दान देने के बाद ये फल मिलता है। यहाँ तक कि इतना लिख दिया, इतना बता दिया कि मुनि महाराज के आहार दान में बचे हुए अन्न को कोई पवित्र मानकर या प्रसाद समझ के भी खाता है तो वह व्यक्ति भी नियम से, क्रम से मोक्ष का पात्र बनता है। हम लोगों ने ये सब जान लिया। लोग कहते हैं चौका लगाओ, शास्त्रों में ही पढ़ा है आहार दान आदि दान जो दिए हैं उन दानों को देना चाहिए। हमने आहार दान देने के लिए चौका लगाना भी शुरू कर दिया। हमने आहार दान की महिमा भी जान ली, मगर मन में एक जिज्ञासा हमें परेशान कर दी है। सामग्री बना ली है, लेकिन सामग्री क्या बनाएं, किस प्रकार से दें, ये हमें नहीं पता। आहार दान में सबसे विशेष क्या चीज़ है ये हम नहीं जानते। सब लोग अपने अपने मन के अनुकूल कर लेते हैं, सबकी भावनाएं हैं, जो जैसा चाहता है वो वैसा कर लेता है। गरीब हो चाहे अमीर हो, सभी लोग अच्छे से अच्छी क्रिया करने की चाह रखते हैं। चाहे गरीब है वो टिक्कड़ ही क्यों ना बनाए, लेकिन बढ़िया से बढ़िया सामग्री परोसने की कोशिश करता है। अमीर हो तो 56 भोग बनाने की कोशिश करता है, लेकिन सबसे विशेष क्रिया ऐसी कौन सी है जो हमें ध्यान रखने योग्य है। आहार दान में एक क्रिया ऐसी भी है जिस पे हमें ध्यान रखना है।
वह कौन सी है? इसी को आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी ने 23वें नंबर की गाथा में रहनसार में दिया है और वो लिख रहे हैं, सिदूणे वाहु पीयूलम सल्ले सिम्मम ते परी सम्मम वाही काये क्लेशु वासम जानिज्जा दिन्नये दानम। लिख रहे हैं, शीत या उष्ण ये दो काल दिए हैं, इनके बीच में कई ऋतुएं आती हैं। सर्दी का समय या गर्मी का समय। मुनि की प्रकृति वात पित्त कफ, ये जो उनकी प्रकृति है, इनमें प्रधान क्या है, उनकी कौन सी प्रकृति रहती है। गमनागमन की क्रिया, जैसे मुनि महाराज कितना विहार कर रहे हैं, या ध्यान किस आसन से ज़्यादा बैठे हैं, कितना उन्होंने परिश्रम किया है, रोग काय क्लेश तप और उपवास आदि में विवेक, ये विवेक की क्रिया जो है, इस पे हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। इन सबको जान कर के हम आहार दान दे सकते हैं। आहार दान में मात्र सामग्री ही नहीं देनी है, साधु का परिश्रम कितना है, वो कितना सहन कर रहा है, कितनी साधना कर रहा है, कितना विहार कर रहा है। विहार करते हुए व्यक्ति की, साधु की वैयावत्ती सेवा अलग तरीके से होती है। जो साधु रुके होते हैं, जो ठहर गए हैं और जो चल रहे हैं, जो चलने वाले साधु हैं, उनको परिश्रमी साधु का है। श्रमण माने होता ही यही है, जो दिन प्रतिदिन श्रमण करते रहें, परिश्रम करते रहें, पुरुषार्थ करते रहें, उनको श्रमण की उपमा दी है। ऐसे वो श्रमण या मुनि, इनके लिए दिया है कि जो पुरुषार्थ करते जा रहे हैं, विहार कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन क्रिया उपवास कर रहे हैं, रुक जाते हैं तो उपवास कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो उनके समय में ही आपको ये सब ध्यान रखना होगा। सर्दी गर्मी का ध्यान रखें पहले। सर्दी में मन के अनुसार, सर्दी कैसी है, ठंड ज़्यादा है, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में ठंड पड़ती है, थोड़ी भी है, ज़्यादा भी है और बहुत ज़्यादा भी है। मक्का ज्वार बाजरा, ये गेहूं की ये सामग्री सर्दी की है। पालक सरसों बथुआ मेथी, ये हरी सब्जियां जो सर्दी में लाभदायक होती हैं। तिलहन में बादाम तिल गुड़ और गुड़ की पट्टी, जो आप लोग जानते हैं, ये एक औषधियाँ हैं, इससे शरीर में अपने आप ही गर्मी आ जाती है। सर्दी को देख करके ये सामग्री दें। गर्मी में गर्मी वाली चीज़ जो होती हैं, जिनमें पानी की मात्रा ज़्यादा है, जैसे तरबूज खरबूजा, जिन्हें करिंदरी और एमपी में इसे चीमरी या गिलकी तोरी, ये सामग्री जो है गर्मी की है, जिनमें स्वयं में ही पानी है, खाने के बाद पेट भी भरेगा, पानी की पूर्तियाँ होंगी। घिया तोरी टिंडा, जिनसे पेट में पानी की सामग्री पूरी हो, ऐसी गर्मी में सामग्री दें। बरसात में बरसात को देख कर के सामग्री दें। बरसात में कुछ तले हुए पदार्थ होते हैं, जैसे चीला, ऐसी सामग्री भोजन में। बरसात में शरीर में नमी रहती है, अंदर से भी बाहर से भी। उंगलियों में जख्म हो जाता है तो वहाँ पर वैयावत्ती करनी है, तो सरसों को तेल लेकर के पैरों में लगा दें तो वैयावत्ती हो जाती है। ये सारी क्रिया विवेक की हैं। इसके साथ साथ साधु की प्रकृति का ध्यान रखें। किस साधु की कैसी प्रकृति है, वात है, पित्त है, कफ है, गैस कह लो या वात कह लो। किसी साधु को गैस की बीमारी है और उसे गैस की जिनसे गैस बन रही है वही सामग्री आप खिलाओ, जैसे राजमा छोले, ऐसी सामग्री खिलाने से उनको गैस की जो बीमारी वो बढ़ेगी। पित्त बढ़ गया है तो पित्त की सामग्री कम करनी होगी, जैसे मसाले, मिर्च, नींबू, खट्टे पदार्थ।
वात पित्त कफ, कफ अगर बढ़ गया है तो कफ में ठंडी सामग्री कम करनी पड़ेगी। खीरा ककड़ी ठंडी ठंडी सामग्री जैसे कि बर्फ़ का पानी, मटके का पानी, आइसक्रीम इत्यादि। ये विवेक रखना है कौन से साधु की कैसी प्रकृति है। मात्र ऐसा ही नहीं है कि मुंह उठाया, सामग्री बना दी और उस पर घान कर लिया और आहार करा दिया। बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि साधु है, एक गलती से भी एक आहार ग्रास गलती से भी चला गया तो उनका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। स्वास्थ्य खराब हो गया, अगर साधु समाज में है, साधु के स्वास्थ्य खराब होने से पूरी समाज पे प्रभाव पड़ता है। घरों के अंदर से खुशहाली चली जाती है, समाज में से रौनक चली जाती है, क्योंकि जब धर्म ही फीका पड़ जाए तो फिर मन नहीं लगता है। दिगंबर साधु चलता फिरता धर्म है, इसलिए, और साधु समाज की एक धरोहर है, इसलिए समाज को ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। जो धर्मात्मा है, उन धर्मात्माओं को जो वो आहार की प्रक्रिया करा रहे हैं, तो प्रक्रिया कराते समय वात पित्त कफ का भी ध्यान रखना है। उसके साथ साथ साधु के परिश्रम का, कितने उपवास कर रहे हैं, कितने तप कर रहे हैं, कितना विहार किया है, ये सब चीज़ें देख कर के साधु का आहार कराना है। अगर विहार नहीं करा और कुछ भी नहीं कर रहे और आपने गरिष्ठ भोजन करा दिया तो स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, क्योंकि पचाने की क्रिया तो हो नहीं रही है और बैठे बैठे स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। इसलिए ये भी ध्यान रखना है साधु का आहार देते समय साधु का परिश्रम कितना है। विशेष तौर पर सबसे बड़ी विशेष चीज़ जो है वो ध्यान रखना है विवेक का। विवेक में उठाने में, रखने में, उठने में, बैठने में, बोलने में, चालने में, हर क्रिया में विवेक रखना होगा। कितना विवेक आप रख रहे हो इस पे भी ध्यान देना होगा। उठे, जमीन पे हाथ रखा, सारा लेके उठोगे, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि बोली, आहार दे दिया, जमीन के तो हाथ धोने पड़ेंगे। हमने सबसे ज़्यादा जो पवित्र क्रिया थी उस क्रिया को ही अपवित्र बना डाला। मुनि महाराज का आहार दान देने से जिस घर में साधु जाता है उस घर में साधु का एक कायोत्सर्ग और श्रावक की 1.25 लाख जाप बराबर है। पंचकल्याणक में दिगंबर मुनियों से प्रतिष्ठाचार्य कहा करते हैं, महाराज जी आप तो एक ही माला कर दो। एक माला नहीं कर पाओ तो आधी कर दो, आधी नहीं तो 27 मोती पे फेर दो, 27 नहीं तो एक कायस्वर की कर दो, लेकिन ये मंत्र पढ़ दो जिससे कि पाषाण में प्राण आ जाएंगे। साधु का महत्व बहुत है। जिसके घर में जाता है उस घर के अंदर अगर वास्तु में दिया है, जिस घर में ऊर्जा नहीं होती वो घर बंजर है, उस घर में कभी भी खुशहाली नहीं रहेगी, प्रसन्नता नहीं रहेगी। और जैन धर्म के वर्तमान युग में दिया है कि दिगंबर साधु, ऐसी वो बंजर जमीन, ऐसी वो अशुभ जमीन जिसको जो आप लोग शमशान भूमि कहते हो, ऐसी उस भूमि पर अगर दिगंबर साधु बैठ जाए, साधना कर रहा हो, तो 6 ऋतुओं के फल एक साथ आ जाते हैं। ये दिगंबर साधु का प्रभाव है। जिसके घर में साधु एक बार चला जाता है, साधु घरों में नहीं जाते। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी हमारे घर चलो, हमारे घर चलो। भाई साधु तो एक ही बार जाता है। हम पात प्रक्षालन कर देंगे, हम आरती कर देंगे, आरती कर लो, पात प्रक्षालन कर लो, कुछ भी कर लो, साधु नहीं जाएगा। साधु तो घर में, दिगंबर साधु है तो घर में बस एक ही बार जाता है। कोई आपातकालीन परिस्थिति हो गई, किसी का मृत्यु का समय आ रहा है, नमोकार मन सुनाने चला गया, ये उसकी परोपकार की क्रिया है, वो बात अलग है। लेकिन वैसे तो अगर साधु को किसी के घर में जाना है तो मात्र एक ही बार जाता है। 9 चक्कर लगवाता है तब जाकर के पड़गान होता है, और उसके बाद 9 शुद्धियाँ बुलवाता है, फिर किसी के घर में प्रवेश करता है। अगर किसी के घर में साधु चले जाएं तो उस घर के अंदर कितनी भी नकारात्मकता हो वो सब बाहर आ जाती है। और दिगंबर साधु का आहार निरंतराय हो जाए, निरंतराय दे रहे हैं, अंतराय हो गई तो उस घर वालों का तो बहुत तीर पाप कर्म का उदय है कि 3 लोक के नाथ की मुद्रा को धारण करने वाला साधु आया, और उनके आने के बाद को आप भूले बिसरे कभी तो चौका लगाया था, और दिगंबर साधु आ गए और वो भी भूखे चले गए। तीव्र पाप कर्म का उदय है।
अब तो भैया पता नहीं कौन से जन्म में वो पाप कटेंगे। इसलिए दिगंबर साधु अगर चला जाए और निरंतराय आहार हो जाए तो ये तो बहुत पुण्य की बात है। उस घर के अंदर त्योहार मनता है और वो घर अब पवित्र हो गया। महानुभाव उसमें भी ध्यान रखना है, साधु के पड़गान से लेकर के साधु के आहार की क्रिया तक, उठने में बैठने में सब में ध्यान रखना है। बैठे हो उठे हो तो उठने के बाद आप लोगों को हाथ धोने पड़ेंगे। कुछ लोग मुड्डा लेके बैठ जाते हैं, साधु के लिए दिया है अगर कोई तुमसे ऊंचा आसन पे बैठा हो तो वहाँ से उठ करके चले जाओ, अंतराय कर दो। अतिथि जमीन पे खड़ा है, तुम मुड्डे पे बैठे हो, स्टूल पे बैठे हो, तो भैया वहाँ पर कह रहे हैं लोगों में अभी तुम्हारे प्रति समर्पण नहीं है, भक्ति नहीं है। 3 लोग के नाथ की मुद्रा का अपमान वो सहन मत करो, चले आओ। इसलिए दिया है बैठने में भी विवेक का ध्यान रखें। नहीं कुछ लोग होते हैं महाराज जी हमसे खड़ा नहीं हो जा रहा, नहीं खड़ा हो जा रहा, कोई कॉन्टैक्ट थोड़ी ना साइन कराया आपने। आप अपने घर बैठो, आप अपने घर में जाके खड़े हो जाओ, हमारे सर पे खड़े हो गए। इसलिए दिया है कि साधु के लिए दिया विवेक का ध्यान रखें। चौके में सबसे पहले विवेक का ध्यान रखना होगा कि सामग्री को कैसे दे रहे हो। जमीन पे बैठे हो उठे हो तो हाथ धोए हैं नहीं धोए हैं। आपने वस्त्र पहने हैं, कौन से पहने हैं? साधु के चौकों में वस्त्र जो चलते हैं सूती वस्त्र चलते हैं। कुछ लोग शादी के कपड़े पहन के आ गए, जैसे मर्जी पहन के आ गए। सब चीज़ों में विवेक रखना है। श्रावक का मतलब ही विवेकवान है। श्रद्धा में भी विवेक रखना है, क्रिया में भी विवेक रखना है। 5 वस्त्र दिए हैं, महिलाओं के 6 वस्त्र दिए हैं। उसमें एक रुमाल, जिसको हैंकी भी कहते हैं, रुमाल कहते हैं, करवस्त्र भी कहते हैं। वो करवस्त्र पसीना पूछने के, मुंह पूछने के, हाथ पूछने के काम आते हैं। हम लोग उसमें लापरवाही कर जाते हैं। गर्मी का समय है, पूरा शरीर भीग गया है पसीने से और ना हाथ धोए ना कुछ, बस हमें तो आहार देना है। भाई आहार करा रहे हो क्या? गंदगी खिला रहे हो? मुनि महाराज का आहार बड़ा पवित्र आहार है। कई लोग तो क्या करते हैं, चौके में बुलाना है, आहार कर चौका लगाना है, पहले दिन ही 50 आदमी को फ़ोन कर दिया। अब कह रहे हैं जब 50 आदमी बुला लिए, अब कह रहे हैं हमें तो देने को ही नहीं मिलता। अरे भैया जब तुमने 50 को बुला लिया तो तुम्हें देने को कैसे मिलेगा? ये आहार दान की क्रिया बड़ी विशेष क्रिया है। इस क्रिया में तो सब ध्यान रखना है कि विवेक कितना आप लोग लगा रहे हो। 4 चीज़ें बड़ी विशेष हैं। पहली, सर्दी गर्मी मौसम का ध्यान रखें। सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, पतझड़ है, बसंत है, या फिर शीतकाल जो आता है, शरद पूर्णिमा का समय, इन 6 ऋतुओं में ध्यान रखना होगा कि साधु की प्रकृति को देख करके, मौसम को देख करके, उनका पुरुषार्थ देख करके, और उसके साथ साथ अपना विवेक रखें। विवेक भी हर चीज़ में विवेक का ध्यान रखना होगा। साधु के भी, सामग्री में भी, समय का भी ध्यान रखना होगा। कई लोग चौका सजाने में, सामग्री बनाने में या सामग्री सजाने में 11 बजा डाले। मुनि महाराज के आहार की क्रिया का समय 9 से 9:30 बजे का है। 9 बजे शुद्धि का जल, 9:30 बजे मुनि महाराज उठ जाएं। कारण कई लोगों का मुनि महाराज के आहार के बाद का नियम होता है कि जब तक हमारे गुरु आहार नहीं करेंगे तब तक हम अपने मुंह में पानी की बूंद भी नहीं डालेंगे। और अगर 11 बजे साधु आहार करेगा तो फिर बाकी के लोग कब आहार करेंगे? त्यागीवर्ती कब आहार करेंगे? साधु का चौका लगाने का जो आप लोगों का समय है, जब सूरज की पौ फटती है तब से सामग्री बनाना शुरू कर सकते हो। और 8:30 बजे 9 बजे तक चौका बन जाना चाहिए। 9:30 बजे साधु का पड़गान हो जाए। ये क्रिया है। आचार्य भट्टकेर स्वामी जी ने मूलाचार में दिया है, जब लोगों के घरों से धुआं निकलने लगे तो साधु पड़गान की क्रिया कर ले। क्यों? क्योंकि उनके घरों से धुआं निकला है तो समझ लो भोजन बनना शुरू हो गया है। आप पड़गान करोगे तब तक वो भोजन बना लेंगे, जंगल से निकलोगे तब तक भोजन बना लेंगे, तब तक आप पड़गान करके भोजन करके आ जाओगे, आहार करके आ जाओगे। महानुभाव, साधु की आहार क्रिया एक विशेष क्रिया है। साधु के एक आहार पे साधु का पूरा जीवन टिका है। गलत आहार करके साधु भ्रष्ट भी हो सकता है। अगर कोई साधु भ्रष्ट होता है तो 99% दोष समाज का है। साधु भ्रष्ट हुआ कैसे? कहीं ना कहीं
समाज का दोष है। जब भी साधु भ्रष्ट होगा कोई कारण समाज का ही बनेगा। इसलिए साधु का पहले आहार ही शुद्ध हो, फिर उसकी क्रिया शुद्ध हो, फिर उसकी चर्या शुद्ध हो, तब जाकर के उसके परिणाम शुद्ध होंगे। निश्चय में जाएगा और निश्चय में जाकर के वो कर्मों की निर्जरा करके शाश्वत वस्तु को प्राप्त कर सकता है। थोड़ा कराओ लेकिन ज़्यादा के चक्कर में अशुद्ध खिलाते हो। थोड़ा खिलाओ, थोड़ा कराओ लेकिन शुद्ध खिलाओ। साधु आगम इतिहास है, हमारे पास प्रमाण है, शास्त्रों में दिया है। आचार्यों ने, साधुओं ने देखा कि थोड़ा है, थोड़ा खा के चले गए। खीर थोड़ी पड़ गई, देखा कि कटोरे में खीर कम है, खीर कम खा के चले गए, कोई बात नहीं, लेकिन शुद्ध हो जिससे कि साधु की विशुद्धि बढ़े। आज के समय में होड़ चल गई है सामग्री ज़्यादा बनाने की, ज़्यादा से ज़्यादा बनाएंगे। एक दो प्लेट, 2 थाली फल की हो, 2 थाली सब्जियों की हो, 2 थाली रोटी की हो, 1 थाली चटनी की हो। अरे जितना तुमने बनाया है उसमें शुद्ध कितना है? जितना अशुद्ध खिलाओगे, अगर साधु का स्वास्थ्य खराब हुआ है तो कहीं ना कहीं भोजन भी खराब है। भोजन में अशुद्धि ज़्यादा है। इसलिए अपने जीवन में एक प्रण ले लो कि साधु को हम भोजन कराएंगे, आहार कराएंगे, थोड़ा ही बनाएं लेकिन शुद्ध बनाएंगे। कई लोग तो बाजार का ही घी चला देते हैं, कृष्णा ब्रांड। अरे भैया, साधु हैं, घर का शुद्ध भोजन खिलाओ। माता बहनें, मलाई का घी, अरे जो मलाई दिए 24 घंटे की मर्यादा होती है, उस 24 घंटे के बाद उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। 2 दिन की मलाई, 4 दिन की मलाई, उसमें तो वो तो अभक्ष है, मांस हो गया। 8 दिन की वो पीला पड़ गया है, वो घी मक्खन ही, उसको तुम कैसे साधु को खिला सकते हो? वो तो पूरा मांस है। कह के ही खिला दो, महाराज जी मांस खिला रहे हम आपको। मेहनत ही नहीं करना चाहते। शादी का कार्ड 500 किलोमीटर का आया हो तो वहाँ चले जाएंगे। मक्खन दूध को जमा करके, दही बना करके, उसको बिलो करके जो मक्खन निकलता है, उस मक्खन को तपा करके वो जो शुद्ध घी बनता है, उस घी में भी उसको भी पका करके तब जा कर के वो घी बनता है। उसमें पीली पीली ललाई आती है। ये है मुनि महाराज के शोधन की क्रिया, शुद्ध क्रिया। लेकिन हम, आज का व्यक्ति चाहता है करूं कुछ ना, फल मिल जाए। एक चौके में मेरी बहन, मेरा बाप, मेरी माँ, मेरी बेटा, मेरी बेटी, पोता पोती, सड़पोता सड़पोती, फड़पोता फड़पोती, सबके सब आ जाओ और मुनि महाराज पे आक्रमण, टूट पड़ो। अरे भैया, चौका आहार दान दे रहे हो, ये बदला ले रहे हो। इसलिए मुनि महाराज का आहार दान जो है, आहार दान की क्रिया पवित्र क्रिया है, इसमें ध्यान रखें, विवेक की क्रिया का ध्यान रखें। महानुभाव, ये विवेक ही था जो श्री कृष्ण जी मुनि महाराज को आहार दान नहीं देने की भावना बनी, तो बस यही सोच रहा कि ठीक है साधु की सेवा कर दूं। वैद्य जी को लेके गए, ले जा करके उनका शरीर नाड़ी दिखवाई, नाड़ी दिखा करके पता लगा इनको तो रोग है। उस रोग का उपचार पूछा, राज आज्ञा दी कि प्रत्येक घर में लड्डू में ये औषधि मिला करके तैयार रखनी है। साधु किसी के घर भी आ सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है। और मुनि महाराज जब पड़घान में होता, आहार करके आते, उसी औषधि के माध्यम से स्वास्थ्य ठीक हो गया। इतनी सेवा वैयावती करने से श्री कृष्ण जी ने तीर्थंकर प्रकृति का बंध बांध दिया। महानुभाव, ये है विवेक की क्रिया। आहार दान में विवेक का जरूर ध्यान रखना है। आहार दान बड़ी पवित्र क्रिया है। जूता, चमड़ा, भट्टा, हलवाई जो अशुद्ध काम कर रहे हैं, मांस का सेवन कर रहे हैं, रात्रि भोजन कर रहे हैं, कैसे आहार दे सकते हैं? इसलिए साधु के लिए दिया है। जो पवित्र हैं, ऐसे उत्तम पात्र हैं, उनको देने वाले के अंदर भी तो पात्रता होनी चाहिए। कोई व्यक्ति पात्रता है नहीं और आहार दान दे रहा हो तो उसको दोष लगेगा नियम से। इसलिए आहार दान में आचार्य भगवान लिख रहे हैं, साधु की सारी सामग्री आप लोग इकट्ठी जो कर रहे हैं, उसमें भी पहले ये देख लें कि साधु की प्रकृति कैसी है, उन मौसम कैसा है, फिर उनकी प्रकृति कैसी है, उनका पुरुषार्थ कैसा है, और उसके साथ साथ मन के अनुकूल
सामग्री होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, कई लोगों की भावना ये धारणा है कि मुनि महाराज को तो बस उबली हुई उड़द और उबली हुई मूंग की दाल ही खिलानी चाहिए। क्यों भैया, चंदन वाला नहीं खिलाई थी? तो तुम क्या चंदन वाला हो? ना तुम चंदन वाला हो ना हम महावीर हैं, दोनों में बहुत अंतर है। देखो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको वो कहा है उनसे तो ना बात करो, वो मिथ्या दृष्टि हैं या फिर वाद विवाद करने वाले हैं, उनसे कोई चर्चा करना ही बेकार है। एक मुनि महाराज को प्रदान किया, प्रदान करने के बाद उनको भोजन की सामग्री दिखाई। एक थाली में घिया, तोरी, टिंडा, भिंडी ये रखी थी और एक थाली में खीरा, ककड़ी इत्यादि। मुनि महाराज उठ के आ गए, पूछा अंतराय क्यों कर दी? कहने लगे कच्ची सब्जियाँ थी, घिया तोरी बस ऐसी ला के दिखा दी। तो सब लोगों ने उसको जा कर के खूब सुनाई। तो उसने उससे पूछा ऐसा क्यों किया मुनि महाराज को, तुमने अपमान क्यों किया? कच्ची ककड़ी, कच्ची खीरा, ना कोई उबाला, ऐसी रख के दिखा दी। कहने लगे कि भैया घिया बनाने में जीव हिंसा होती है, इसलिए मैंने मुनि महाराज को कच्चा घिया, कच्ची तोरी, ऐसे लोगों का ना तो सर है ना पैर है। ये तो एक तरह के नारकी हैं जो देवशास गुरु के साथ खिलवाड़ करते हैं। महानुभाव विवेक का ध्यान जरूर रखें। चौके में शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। जैसे कई बार देखते हैं पसीना आ रहा है, पसीना गर्मी है, गर्मी में पसीना तो आएगा ही। अच्छा, दूसरी बात, दिगंबर मुद्रा एक ऐसी मुद्रा है जिसको देख करके डर भी लगता है, डर के मारे भी पसीना आ जाता है। हमने देखा है सर्दी में भी लोगों के सर पे पसीना आ जाता है, गर्मी में की तो बात ही क्या है। लेकिन उसमें विवेक रखना है, पसीना पूछ करके आहार दें, पसीना टपक रहा है। कई बार हम देखते हैं कि कटोरी को रोटी पे ही रख दी, गिलास पे रख दी। भाई ध्यान रखो, कैसे आहार कराओगे आप? विवेक का ध्यान रखना है। उसके साथ साथ बैठने में, उठने में, बोलने में, चालने में कैसे बोलने की क्रिया भी हो, पता भी ना चले आप कब बोल गए, मुनि महाराज के कान तक भी ना पहुँचे। इसलिए क्रिया का ध्यान रखना है, विवेक का ध्यान रखना है। पहले शुद्धि करें। आप लोग उल्टी क्रिया करते हैं, लोग कहते हैं पहले शुद्धि करें फिर नवदा भक्ति करें। भैया पहले नवदा भक्ति होती है, फिर शुद्धि करते हैं, हाथ धोते हैं, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि बोल करके जो नियम आप लोगों को लेने हैं वो ले करके फिर हाथ धोते हैं। मुंह से बोलने के बाद, मुंह से बोलता है कोई व्यक्ति तो उसमें थूक निकलता ही है, इसलिए पहले शुद्धि बोलो। ये उल्टी क्रिया है। पहले तो कटोरी हाथ में ले लो, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, नमो थू महाराज जी। भैया ये क्रिया गलत है, इस पे थोड़ा ध्यान रखें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे साधु सेवा ट्रस्ट। आयोजक श्री दिगंबर जैन साधु सेवा समिति, शामली, उत्तर प्रदेश।